अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमरजेंसी ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि इंग्लैंड जो है वो दुनिया का पहला कंट्री था जहाँ पे पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई थी। ठीक है, इट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी ब्रीफली द पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ठीक है, तो उस कंट्री के अंदर जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था तो पब्लिक हेल्थ का जो में भी कि इसकी वजह ये थी कि वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स को अपनी कंट्री में स्टडी करते हैं कि हम कौन सी पब्लिक हेल्थ मेजर्स को यूज़ करके अपना जो है वो मज़ीद इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड पाकिस्तान की तरह था। प्रैक्टिकली जो उसके देहाती एक प्रैक्टिकली वो एक देहाती कंट्री था और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि स्टेट का, स्पेशली स्टेट का पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जब पब्लिक हेल्थ जो है इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत अभी रिसेंटली होने वाली, ठीक है, रिसेंटली ये ग्रो की है, तकरीबन 1 सदी पहले, 1 डेढ़ सदी पहले। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड एट इट वाज व्हाट इज़ टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन दैट कंट्री। तो उस कंट्री में जब स्टीम इंजन प्रोड्यूस किया गया था जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर जाना जाता है, तो रूरल पॉपुलेशन जो है ये सारी लार्ज रैपिडली ग्रोइंग टाउन्स में बदल गई थी। मतलब जो देहाती लोग थे वो आपस में मिलकर उन्होंने बड़े बड़े टाउन्स बना लिए थे। ठीक है, विच अप टू डैट टाइम हैड बीन वेरी फ्यू, और ये टोन्स उस टाइम पे बहुत कम हुआ करते थे। आगे जब वो जो टोन्स हैं वो रैपिडली ग्रोथ कर गए अचानक से, प्री कंसीव्ड सिस्टम, यानी उनके पास पहले कोई सिस्टम नहीं था ऑफ वाटर सप्लाई के, वो पानी सप्लाई का भी उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, जो फुजला था उसको डिस्पोज करने का भी कोई सिस्टम, और हाउसेस वगैरह की भी कोई अरेंजमेंट नहीं थी। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली द एक्सीडिंगली अनहेल्थी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ रैपिडली स्प्रेड अमंग दैम। तो उनके दरमियान जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गई और बहुत जल्दी फैल गई थी। द वर्कर्स वर हाउस्ड इन क्राउडेड रूम्स, जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मजमा रहता हो इस तरह के रूम्स में रहते थे कि एक रूम में बहुत ज़्यादा लोगों को रहना पड़ता था विदाउट कंफर्ट, और कोई रिलैक्सेशन, कोई कंफर्ट नहीं थी, कोई वेंटिलेशन जो थी उन रूम्स की नहीं थी। तब वर्किंग कंडीशन वर टेरिबल, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो काबिल रहम थी या काबिल तरस थी। यंग चिल्ड्रन वुमेन एंड ओल्ड वुमेन वर्क फॉर 12 आवर्स, और जो छोटे बच्चे थे, वुमेन थी या जो बूढ़े मर्द थे, वो 12 से 13 घंटे तक काम करते थे। द रिज़ल्ट वर डैट कॉलरा टाइफस एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ फ्लोरिश्ड। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट था वो ये हुआ कि जो खसरा या टाइफाइड इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ थी वो वहाँ पे फैल गई। तो डेथ रेट वाज 30 to 40 पर 1000। तो डेथ रेट जो है वो 30 से 40, यानी 1000 में से 30 से 40 लोग जो हैं वो इनसे मर जाते थे, और उनकी जो एवरेज थी लाइफ की वो बहुत ज़्यादा कम थी। अब जहाँ से हमने करना है बेसिकली, क्योंकि एमरजेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है ये एक में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ओरिजिन है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है कि जो पब्लिक हेल्थ का ओरिजिन था, तो मतलब कैसे वो स्टार्ट हुई, उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिंपल, इस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके आगे रॉयल कमीशन और इस तरह से कमीशंस हैं, तो आप इसमें से जस्ट ये टॉपिक जो मेनली है, मेन टॉपिक पढ़ने को आप बेशक सारा जो है वो अपने मेनली जो याद रखने वाला है वो इसमें बेसिकली ये लाइंस हैं। आप ये लाइंस लिख दें, आगे थोड़ा थोड़ा इसके जो है वो हवाला दे दें इसके कमीशंस का, तो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर फर्स्ट स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन इन द पब्लिक हेल्थ एक्ट ऑफ 1848। तो इंग्लैंड के अंदर जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वो उनको फर्स्ट टाइम जो है किस रिकॉग्नाइजेशन किस एक्ट की रिकॉग्नाइजेशन के तौर पे मिली थी, तो इन दी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1848, पब्लिक हेल्थ एक्ट जो 1848 था उसमें उनको फर्स्ट जो है वो अपनी स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिली थी।
द इमीडिएट रीजन ऑफ लेजिस्लेशन कैन बी ट्रेस टू ग्रेट एपिडेमिक ऑफ कॉलरा। तो जो इमीडिएट मतलब अचानक से या जल्दबाजी में जो रीजन या इसकी जो उसूल दराजी की गई, ठीक है, वो इस वजह से भी हो सकती है कि तब जो है खसरा की वबा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली हुई थी, तो उसकी वजह से भी उन्होंने इमीडिएटली ये काम जो है वो स्टार्ट किया था। विच इन्वेडेड इंग्लैंड इन 1831। तो ये इंग्लैंड के अंदर जो है ये वबा कब दाखिल हुई थी, 1831 में। इन दैट ईयर अ कंसल्टेटिव बोर्ड ऑफ हेल्थ वाज एस्टेब्लिश्ड। तो उस साल में उन्होंने एक जो है मशवराती बोर्ड हेल्थ के लिए इस्टेब्लिश किया था, टू एडवाइस ऑन मेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, के इससे बचने के लिए जो मेयर्स या जो इकदाम उठाने पड़े उनके बारे में एडवाइस की जाए। The pioneers such as Mead, Pringles, Lind and Jenner led the foundation of sanitary idea। तो जो स्टार्टिंग लोग थे इसमें मतलब बेसिकली दो लोग, मीड, प्रिंगल्स, लाइंड एंड जेनर, ये दो लोग थे जिन्होंने सैनिटरी आइडिया की बुनियाद रखी थी। एंड विच वाज बिकम अ पावरफुल इन्फ्लुएंस इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स फॉर 100 ईयर्स। और 100 साल तक जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश की सियासत थी, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा असर रखने वाली चीज़ जो थी वो यही थी, ठीक है। उसके बाद है एडविन चैडविक, अ यंग लॉ स्टूडेंट, ये एक लॉ का स्टूडेंट था। कंट्रीब्यूटेड एन आर्टिकल टू इट एंटाइटल्ड, इसने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल उसने रखा था द मीन्स ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द कॉजलिटीज़ ऑफ सिकनेस एंड मोर्टेलिटी। तो इंश्योरेंस का जो बेसिक मकसद है वो है कि मौत या बीमारी के जो ख़िलाफ़ है वो मज़ाहमती या उसकी जो वजूहात हैं उनके ख़िलाफ़ काम करना। तो इंश्योरेंस का बेसिक मतलब ये है। और इस आर्टिकल के अंदर चैडविक ने ये गवर्नमेंट को उनकी ड्यूटी याद करवाई थी कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो डेथ या जो बीमारी होती है उसकी वजह को मालूम करें, ठीक है। तो उसने एक जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1836, ठीक है, वो एक रजिस्ट्रेशन एक्ट था जिसके अंदर ये था कि जो डेथ होती है उसकी काज या मतलब जो उसकी वजह है उसको रजिस्टर्ड किया जाए। तो चैडविक जो था वो इस चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल था कि जो पुअर लॉ एक्ट 1848 था, मतलब उसने इस चीज़ को भी आगे रखा था कि जो गरीबों के लिए कानून बनाया गया था 1848 में, उसके अकॉर्डिंग भी इनकी ये उनका हक है कि उनकी जो है वो बीमारी को स्टडी किया जाए और उन्हें इस चीज़ से निजात दिलाई जाए। आगे आगे नेक्स्ट जिस पर्सन ने इस चीज़ को स्टडी किया था वो थे डॉक्टर जॉन सिमोन, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि वो एक चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, तो उन्होंने चैडविक की निस्बत जो है इस चीज़ में ज़्यादा जो उनका रोल है वो ज़्यादा है। लेकिन ये कि चैडविक ने एक लॉ स्टूडेंट होने के बावजूद इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो आपने इसमें लाइंस करनी है वो हैं ये 5 जो लैंडमार्क्स थे हिस्ट्री के अंदर, जो मतलब सब कॉन्टिनेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक हेल्थ के लिए जो 5 लॉ बनाए गए या 5 कमीशन जो पास किए गए, ठीक है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल उन्होंने 1859 में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ ए रॉयल कमीशन, ठीक है, जो शाही कमीशन था वो, और उसकी वजह क्या थी, टू इंक्वायर इनटू द हेल्थ ऑफ आर्मी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो आर्मी है उसकी हेल्थ के बारे में जो मालूमात हासिल करने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए जो है रॉयल कमीशन को पास किया गया था 1904 में। रिपोर्ट ऑफ प्लग कमीशन फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ प्लग इन 1869 में जब ताउन की वबा बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो उसके लिए जो रिपोर्ट जो कमीशन ने पास की थी वो थी। और उसके बाद है 1919 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि आप ये जो एक्ट है, एक्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया एक्ट 1999 है, इसको पास करें। और ये एक्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या था। उसके बाद 1935 में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और नेक्स्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक एक्ट ही पास करवाया गया था 1935, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी 1946 में हेल्थ के लिहाज से सर्वे किया गया था एक, और जो है कमेटी को जो है वो आगे नेक्स्ट डेवलप किया था।
तो सारे ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको हम नेक्स्ट ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है या आपको इस तरह के नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।